भाइयों के जो क्वेश्चन थे तो उसके जवाब भी देंगे। तो चलते हैं ऋषि के पास और आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं ईदगाह और आप देख सकते हैं ये ईदगाह का नज़ारा और सब लोग अपनी अपनी जगह पर नमाज बिछाकर बैठे हुए हैं। अब करेंगे ईद की नमाज को अदा और उसके बाद यहां से फारिग हो गए निकलेंगे अपने अपने घर की तरफ। और आपका भाई भी पहुंच चुका है ईदगाह। अब आएगा आपका भाई सामने आपके। तो आ गया है, पेश है आपका भाई सामने मुंह पोंछ पाछ के बढ़िया। और आप लोग देख रहे हैं ये है पीछे का नज़ारा और भीड़ है काफ़ी ज़्यादा। नमाज हो चुकी है और अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ और घर जाएंगे, सारे कामों से हो जाएंगे फ्री, फिर उसके बाद जो करेंगे आराम। हेलो दोस्तों, तो अभी बज चुके हैं सुबह के 8 और हम सब लोग जो है नमाज पढ़ के ईदगाह से निकल चुके हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा लोग नमाज पढ़ें और अपना अब जा रहे हैं घर की तरफ। जो भी घर के काम है जैसे कुर्बानी वगैरह ये सब करेंगे, अपने अपने काम को निपटाएंगे और उसके बाद जो है फिर उसको तस्लीम करेंगे जहाँ को जिसको जैसे करना होगा। और अभी मैं भी जा रहा हूँ घर सीधा। और आज का ब्लॉग हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हो छोटा। उसका रीज़न ये है कि काम कुछ है करना तो है नहीं, काम का मतलब कि गाड़ी तो चलेगी नहीं, गाड़ी अपनी जो है गई हुई है बाहर, वो भी खाटू से हम अब वहाँ से वो कराएगी तभी जो है कुछ काम होगा। तो काम का कोई सीन है नहीं और आज इंजॉयमेंट ही होगा सिर्फ। तो अब चलते हैं सीधा घर और करते हैं इंजॉयमेंट और पहले काम को निपटाते हैं, फिर उसके बाद इंजॉयमेंट करेंगे, फिर करेंगे आराम। क्योंकि ऐसे ही छुट्टी मिलती है साल 6-6 महीने में, क्योंकि हम लोगों का काम ही ऐसा है। और जो भाई इससे जुड़ रहे हैं वो भी जो उनको भी यही सीन होगा, चाहे ईद हो, बकरीद हो या फिर होली दिवाली, तभी जो है छुट्टी मिलती है। तो आप चाहे छुट्टी में आराम कर लें या फिर एंजॉयमेंट कर लें, वो आपके ऊपर है कि जो है कैसे आपको करना है। तो मिलते हैं आगे, पहुंचते हैं घर। और जो भाई इस चैनल पर अभी तक नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दीजिएगा दबा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं आगे और आगे का सीन जो होगा सब कुछ आपको बताते चलेंगे। हेलो दोस्तों, तो कुछ अभी टाइम आपको देख के बताते हैं। टाइम अपना हो चुका है 11 बजने वाले हैं। हाँ, 11 बज चुके हैं। और रही बात कल के ब्लॉग की, तो कल का ब्लॉग पूरा इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि नमाज पढ़ के घर गए थे। घर जाने के बाद काम निपटाने के बाद गए थे सो, और सोने की वजह से ब्लॉग पूरा बन नहीं पाया था और कुछ था भी नहीं बनाने के लिए, तो इसी वजह से। और अभी आ चुके हैं विजय स्वरूप पार्क, यहाँ पे आ चुके हैं अपने ऋषि और ऋषि के साथ बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कुछ भाइयों के जो क्वेश्चन थे तो उसके जवाब भी देंगे। तो चलते हैं ऋषि के पास और आपके सवालों के जवाब देते हैं, फिर ब्लॉग को करते हैं कंप्लीट। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ऋषि भाई की गाड़ी में और ऋषि भाई अपने ये हैं। हेलो दोस्तों। और जो क्वेश्चन था उनका भाई का कि टैक्स परमिट और इन सबको के लिए वीडियो बनानी थी, तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं हम लोग और डाल भी चुके हैं, कोलैब करके भी बनाया था। तो आज फिर से जो है भाई के कहने पे जो है हम लोग जो उसी पे ही बातचीत करेंगे। ऋषि भाई, तो कुछ जवाब चाहिए थे, बताइए। अपने एक भाई हैं उनको जवाब चाहिए थे कि जो टैक्स जमा होता है तो कितना जमा होता है क्वार्टरली और साल भर का। वैसे मैं बता चुका हूँ, आप भी बता दें। देखिए दादा, होता क्या है कि अगर आप क्वार्टरली जमा करते हैं तो वो आपका, अगर आप पूरे ऑल ओवर पूरे साल का देखेंगे ना तो वो आपको महंगा पड़ेगा। उसका रीजन है, जैसे आप 3 महीने का डालते हैं, 3 महीने का 4 बार, तो 12 महीने का हो जाएगा। वो तकरीबन 4000 रुपए के आसपास का आता है, तो मतलब वो आपका 16000 चला जाएगा। ठीक है। सेकंड, अगर आप पूरे साल का एक साथ जमा करते हैं तो वो आपका 14100 रुपए पड़ता है। लगभग 2000 रुपए आपके सेव होते हैं। अगर 1900 रुपए मतलब 14100 रुपए आपका पड़ेगा पूरे साल का। हाँ, तो ये प्रॉफिटेबल हुआ। हाँ, ये प्रॉफिट ऑलरेडी, ऑब्वियसली बात है भाई। आपका 16000 रुपए वैसे जा रहा है, 3 महीने आप जमा करोगे और आप पूरे साल का जमा करोगे तो 14100 रुपए जा रहा है, आपके 2000 सेव हो रहा है। और इंश्योरेंस को लेकर, और दूसरी चीज
आप किसी उससे करवाओगे, कैफे से करवाओगे या किसी उससे करवाओगे तो 100 रुपये एक्स्ट्रा वो ले लेगा, तो ये आपका हो गया 16,400 रुपये। अच्छा, एक सवाल उसी में उन्हीं भाई का एक सवाल और भी था कि जैसे इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं, साल में कराएं वो प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर जो है क्वार्टरली कराएं वो प्रॉफिटेबल? इंश्योरेंस भी भाई साल का ही कराना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, देखिए एक तो आपको बार बार की हेडेक खत्म हो जाएगी, पहली चीज़ तो सबसे बड़ी यही होती है। और हमेशा इंश्योरेंस ना आपकी, जहाँ जब मान लीजिए आज 30 तारीख है, आज ख़त्म हो रहा है, तो आप कोशिश करो कि आप कल 29 तारीख थी, 29 तारीख तक ही करवा लो। उसका रीज़न होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि आज ख़त्म हो रहा है, हम कल करा लेंगे, लेकिन आज और कल के बीच के गैप में ही गाड़ी घुस गई तो आपका लॉस है। क्योंकि भाई सर्वेयर अटेंडम आता है, वो चेक करता है आपके उस प्लेस पे जहाँ पे आपका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंटल प्लेस पे आता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ना इंश्योरेंस हमेशा पहले ही करवा लेना चाहिए। हम देखे थे, मेरा 27 तारीख को दूसरी वाली गाड़ी का एक्सपायर हो रहा था, हम उसको 12 तारीख को करवा के ख़त्म कर दिया था। तो ये था चीज़ है दोस्तों, और कोशिश करें कि साल भर का ही पूरा एक साथ करा लें, तो उससे आपको जो है प्रॉफिट भी होगा, पैसे भी आपके बचेंगे। देखिए आप चाहे 3 महीने में कराएं, चाहे साल भर का एक बार में कराएं, कराना है ही है, बिना कराए होगा नहीं। और लगे हाथ फिटनेस का भी बताइए, और फिटनेस का भी 2 साल में होती है दादा, फिटनेस हमेशा 2 साल में होती है, ठीक है। और उस 2 साल में फिटनेस का देखिए, अगर हम लोग वैसे बात करें ना कि आप जेन्युइन तरीके से करवाते हैं तो वो 800 रुपये की फीस लगती है केवल और केवल फिटनेस की, ठीक है, 5 सीटर गाड़ी की। लेकिन दादा होता है क्या है ना कि अगर आप वैसे करवाएंगे तो थोड़ा ब्रोकर के थ्रू ही करवाइए, तो उसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती है, आपकी चीज़ें इजीली आराम से हो जाती है। और टैक्स हो गया, परमिट हो गया और इंश्योरेंस का भी हो गया। आई होप कि जो है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोगों को भी, कि जो है कैसे कैसे आप जमा करें और कितना कितना जमा करें। ये भी बात आज के ब्लॉग में कंप्लीट हो गई है। और रही बात की, एक कमेंट अपने कल आया था अपने एक भाई का कि मेरी गाड़ी दूसरे कलर की या ज़्यादातर वाइट दिखते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपके पास वाइट ही गाड़ी होगी तो लगेगी ओला उबर में, लग जाती है। हमने कोई तो सी भी गाड़ी देखी है, ब्लैक डिजायर लगी देखी है, ग्रे वैगनार लगी देखी है, हमने ब्लू कलर की डिजायर लगी देखी है, सारी लग जाती है। लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग वाइट ही कराते हैं, वाइट कलर अच्छा भी लगता है, तो बस इतनी सी बात है। कोई और उसमें ये नहीं कि अगर आपकी गाड़ी का कलर दूसरा है तो लगेगी नहीं, इजीली आराम से लग जाएगी। बस वो जो है, जो कलर आपका है वो आपकी आरसी में मेंशन होना चाहिए, बस आपको अपडेट कराना पड़ेगा। अगर इनकेस जैसे आपने अपडेट कराया है कलर को, तो हाँ, अगर इनकेस आपने अपनी गाड़ी को, लेकिन यहाँ कलर की बात नहीं हुई, यहाँ पे ये बात हो रही है कि सपोज मेरे पास अगर ब्लू कलर की कार है तो वो लगेगी कि नहीं लगेगी, तो उसमें कोई इशू नहीं आता। आप कॉमर्शियल कराएंगे, कॉमर्शियल करा के उसके बाद जब आप ओलम लगवाएंगे तो कलर का इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादातर होता क्या है ना कि वाइट गाड़ी लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा लेते हैं, तो इसकी वजह से वाइट ज़्यादा चलती है। अदरवाइज इतना ज़्यादा इशू है नहीं, सारी गाड़ियाँ लग जाती हैं। और वाइट गाड़ी का थोड़ा सा ये भी सीन है दोस्तों कि जो है, जैसे वाइट पेंट भी सस्ता होता है, वाइट पेंट भी सस्ता होता है। जैसे स्क्रैच वगैरह लगते हैं तो वाइट में कम दिखते हैं, अगर ब्लैक होगा तो ज़्यादा दिखेगा, और भी कलर होंगे तो उस पर ज़्यादा दिखेगा। तो इस वजह से लोग वाइट ज़्यादा लेते हैं, तो ये रीजन था। और वाइट गाड़ी का रेट भी जो है थोड़ा कम होता है और भी कलर के, अलग कलर के कंपैरिजन में अगर आप वाइट कलर लेते हैं तो आपको 2-4 हज़ार कम की मिलती है। तो यही रीजन है जो मैंने और ऋषि भाई ने बताया, ये बिल्कुल सत्य बात है, सत्य वचन है। तो ये हो गया आज का ब्लॉग कंप्लीट। अब मिलते हैं कल। दोस्तों मेरे चैनल पे नहीं आया तो जल्दी से आइए, ऋषि सिंह ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। आज मैं फिर से जो है इनके लिंक का वो चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। और भाई को भी प्यार दिखाएं, क्योंकि जो इनकी 1 मिलियन की फैमिली जल्दी से कंप्लीट करवाएं। 1 मिलियन की फैमिली अभी भाई अपना जो है थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है। तो आप लोग अगर इसी तरह से प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे तो अपना भाई भी जो है 1 मिलियन पे पहुंच जाएगा। अगर आप लोग चाहेंगे बिल्कुल होगा, और बिना आप लोगों के चाहे कुछ हो नहीं सकता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लेकिन 1 मिलियन, हाँ 1 मिलियन चलो दोस्तों, अब बोल दिया तो अगर आप लोगों ने इस बात पे कमेंट भी कर दो कि अगर 1 मिलियन हो गए तो क्या करोगे, पार्टी दोगे? 1 मिलियन अगर मेरा हो जाता है तो हम केदारनाथ जाएंगे। नहीं, पार्टी हम लोगों को बता वो तो तुम्हारी श्रद्धा है, तो पार्टी देंगे ये। अगर इनके 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट हो गई तो ये अपने ऋषि भाई पार्टी देंगे और बढ़िया सेलिब्रेशन होगा। जो आपको
ब्लॉग के थ्रू पता भी चलेगा। 5 स्टार होटल पे हो। तो मिलते हैं आगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दीजिएगा दबा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मिलते कल, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खेलते रहे और देखते रहे MS सोलंकी ब्लॉग।